सो गाना वायरल होगा, म्यूज़िक होगा वायरल या नहीं, ये तो बात की बात है, लेकिन आपका काम है आपको प्रिपेयर करने का। म्यूज़िक प्रिपेयर करो। सो एन्जॉय दिस म्यूज़िक, क्योंकि ये म्यूज़िक मूड जनरेट करता है, मूड डाइवर्ट करता है। तो दोस्तों, हमारा आने वाला प्रोजेक्ट है जिसका नाम हमने रखा है द लास्ट वार्निंग। इसका फर्स्ट नेम मैंने रखा था जब मैंने इसकी पहली टोन फाउंड आउट की थी। सो इसका नाम था रोटन बोन्स, बट उसके बाद में मुझे लगा इसमें ड्रम्स और कुछ एक अलग प्रकार का म्यूज़िक जिसमें कुछ वॉयला के सेक्शंस डाल सकते हैं एंड कुछ इसमें ब्रास होता है जो फुल ब्रास, सो उसको डालकर इसको अपन बनाएंगे एकदम विलन टाइप एक म्यूज़िक। सो इसके लिए मैंने फिर इसका नेम चेंज किया और इसका कंपोजिशन एक शॉर्टकट में आपको दिखा देता हूँ। सो इसमें एक इसका डेफिनेट वेव होने के बाद एक इंटरवल के लिए मैंने फ्लूट की टोन फाइंड आउट किया है। सो ये मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगी। सो मैं इसको प्ले करके दिखाऊंगा आपके सामने। सो एंजॉय कीजिए। सो ये जो ग्रीन वाला सेक्शन आपको दिख रहा है ये फ्लूट का सेक्शन है। सो अभी भी इसका पूरा कंपोजिशन होना बाकी है, कुछ इफेक्ट्स यहाँ पे लगाने हैं। ये इंस्ट्रूमेंट 1 है, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट 2। सो जैसे कि आप देख रहे हैं हमने किया था ये स्टार्ट यहाँ से, इसको हमने लिया है सिनेमैटिक वास्ट और इसका जो मेन पहला वाला जो नोट था, मतलब ये सभी नोट्स यहाँ से। सो ये मैंने पहले इसको प्रिपेयर किया था कुछ मई मंथ में और अभी का टाइम चल रहा है कुछ नवंबर का। सो 1 नवंबर चालू है और इसको मैंने सिर्फ इतना सेलो सेक्शन का जो हमारा स्ट्रिंग सेक्शन होता है उसमें से ये जो फर्स्ट लाइन आपको दिख रहा है इतना रिकॉर्ड किया था मैंने। सो उसको भी बजा के दिखाऊंगा। और ये है ब्रास के सेक्शन और इसके बाद में ये सेकंड नंबर वाला ब्रास का सेक्शन है, रेड वाला, ये ब्लू कलर का। इसमें शायद मेरे वो क्लॉक जैसा एक सिनेमैटिक वास्ट का इफेक्ट जो ये रहता वो है। इसको प्ले करके दिखा था। तो सिर्फ ऐसा करना है और ये एक रिदम में करना है। सो इस तरीके से प्ले करोगे तो इसमें एक कंटिन्यूटी मिलती है, जैसे कि उसमें वेरिएशंस मिलता है जो हमारा एक क्या बोलेंगे एक मेन टोन होता है। उसके बाद में इसमें एक कंटिन्यूटी मिलाने के लिए हमें इस तरीके से कुछ तो भी एक स्मॉल इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है। सो एक ये थ्रिलिंग सॉन्ग है, थ्रिलर वाला सॉन्ग है और एक सस्पेक्ट जैसा एक फीलिंग देने वाला एक विलन टाइप, जिसकी मतलब बीजीएम टाइप एक समथिंग ऐसा बनाने के लिए मैंने सोचा है। सो इस तरीके से
आप प्रिपेयर करो। एंड जो इसके बाद में आता है, यहाँ पे मुझे एक बड़े बड़े ड्रम्स लगाने हैं, जैसे कि ये इसमें ये चेंज हो जाता है इसका साउंड, तो ये अलग अलग मिलते हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्रश का वाला सिलेक्ट कर लिया। इसमें काफ़ी सारे टाइप्स मिलते हैं, सब टाइप्स वगैरह, ड्रम किट्स वगैरह। ये बैंड लैब में मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। हमने लिया है ये इसमें से ब्रश वाला, ठीक है। ये अभी फिलहाल आप देख रहे हैं, तो इसमें से ये वाला स्पेस खाली है, मतलब इसका लाइन, ठीक है। हमने यहाँ पे ये जो अभी ये मिल रहा है, इसमें वायरलेस का ट्रेमोलो, वायरलेस सेक्शन में स्ट्रिंग्स में ट्रेमोलो जो आता है उसका प्लग है। इसमें ये पुट किया है हमने, ठीक है। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कुछ सेक्शंस, उसमें लेकिन इंस्ट्रूमेंट अलग हो जाता है। इस तरीके से आप क्रिएटिविटी से म्यूज़िक बना सकते हैं। अभी मेन चीज़ ये है फ्लूट वाला सेक्शन, ग्रीन वाला, ठीक है। ये फ्लूट है, ठीक है। आपको ऐसे मिल जाएगा इस इंस्ट्रूमेंट्स में, ठीक है। यहाँ से गए ब्रास वगैरह, और ये फाइनल वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारा जो ये मेन सेक्शन मुझे जो बहुत ही ज़बरदस्त लगा, ये मैंने क्रिएटिविटी कुछ आज ही की है और ये मेरे दिमाग से निकला। ऐसे ही बजाते बजाते और प्रैक्टिस करते करते एक मस्त धुन बनी है, जिसका मतलब एक अरेबियन टाइप फीलिंग आता है। अरेबियन म्यूज़िक हमने जैसे कि एक सुना है बहुत सारे अपने टीवी शोज़ या फिर जो मूवीज़ वगैरह रहता है उसमें। यहाँ पे देखिए मैं इसको फर्स्टली ऑक्टेव 5 में प्ले करता हूँ। आपको ऐसा मिल जाएगा, जैसा लोअर ऑक्टेव में आपको अगर वेरिएशंस करने हैं उस तरीके से। सबसे पहले 5 ऑक्टेव दिखा था, ये तो हो गया 5th ऑक्टेव। एंड अभी 4th ऑक्टेव में देखना क्या होता है। इस तरीके से थोड़ा सा फर्क आ जाता है। हमने जहाँ पे ये हमारा सेकंड वेव जो कंटिन्यूस थी उसका प्रोग्रेशन ख़त्म होता है। उसमें इसका एक जॉइंट देने के लिए हमने ये फ्लूट का म्यूज़िक यूज़ किया है। सेम इसी टोन की हम करेंगे कॉपी और यहाँ पे लगाएंगे इसको, यहाँ पे लगाएंगे ब्रास में। इसको कर लेते हैं कट, ताकि हमारा ये पोर्शन कंटिन्यू रहे, और इसके कर देते हैं इलोंगेटेड। इतना ठीक है। अभी देखिए क्योंकि ये हाई इसमें किया था कॉपी, अभी इसको लो में लाना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो ये फाइंड आउट करेंगे। अभी इसको एक, क्योंकि ब्रास है इसमें हेवी एक टोन मिलना चाहिए। हम सबसे पहले सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं और यहाँ से इसी लाइन से जो बेटर लगे, मुझे इतना ठीक लग रहा। अभी देखते हैं। थोड़ा आगे पीछे हो गया है टोन, हम इसको प्रिपेयर करेंगे, एडजस्ट करेंगे एग्जैक्टली इसकी लेवल और इसकी लेवल सेम मिलनी चाहिए। इस तरीके से दैट्स डन।
सो अभी देखिए फाइनल तैयार है, शायद अभी बेटर प्ले करेगा। फिर भी वो हेवी वाला टोन नहीं आ रहा है, सो इसको और लो करना पड़ेगा। सो इसमें और एक ऑप्शन होता है, मैं आपको वो भी सिखा दूंगा। सो यहाँ से हम दे के लिखते हैं 6 नंबर, 6 दैट्स बेटर। बट अभी भी इसमें थोड़ा सा गैप दिखाई दे रहा है मुझे। सो इसको करेंगे एग्जैक्ट। सो elongated, ओके। सो अभी ट्राई करके देखते हैं। ये अभी ये जो प्रिपरेशन हो गई है, सो इसी में साथ में बजा के देखना है। अभी आपको मैं यहाँ से एक ड्रम्स को कैसे यूज़ करना है वो दिखाऊंगा। तो सबसे पहले इसका देख लेते हैं कंपोजिशन, जो सेलो सेक्शन था। किसी भी म्यूज़िक में स्ट्रक्चर होने चाहिए। सो आपको मिड मेलोडीज़ में चाहिए कुछ चाहिए हायर ऑक्टेव में, कुछ चाहिए हायर हाई में, कुछ चाहिए लोअर लो में, एंड कुछ चाहिए लो में। सो इस तरीके से ये सभी इंस्ट्रूमेंट आप जिस तरीके से बनाना चाहते हैं। सो अगर ड्रम्स का काम है, अगर बीट्स का काम है, अगर स्ट्रोक्स का काम है, सो उस तरीके से आप उसको अरेंज कीजिए। सो इसको एक विलन टाइप थ्रिलर साउंड बनाना है, म्यूज़िक बनाना है। सो इसका कंपोजिशन इस तरीके से है। तो आप लोग देख ही सकते हैं, यहाँ पे मैंने 11 में कोई इसका फर्स्ट नोट प्रिपेयर किया था, कुछ 2:01 रात को। सो रात में कभी आइडिया आते, कभी दिन में आते। सो उस तरीके से ये बना था, और आज टुडे 9:26 सुबह बना रहा। सो अभी 10 AM को अभी उसकी ये ऐड हो गया है, क्या बोलेंगे उसका, और वैल्यू ऐड हो गया। सो यहाँ से अभी क्योंकि हमारा ये जो पोर्शन था इसके लिए हमने एक लो ऑक्टेव में देखा था। सो इसको मैच करने के लिए, क्योंकि ये फ्लूट वाला सेक्शन था, उसके बाद में वो क्लॉक वाला बाद में लाएंगे इसको, और ड्रम्स वगैरह अगर ऐड करना रहा तो देखेंगे। तो मैंने फर्स्ट नोट बनाए थे कुछ इसको ध्यान में रखकर। सो उसका जो म्यूज़िक है वो रात को 2 बजे मैंने बनाया था लगभग, और मई महीने में बनाया था। सो अभी नवंबर चल रहा है। सो मैं उसको प्ले करके दिखाता हूँ। उसका जो मेन था सेलो सेक्शन का, जो हमें स्ट्रिंग्स में मिलता है। सो मैं आपको उसको प्ले करके दिखाता हूँ। इस तरीके से अभी देखिए।
ब्रासेस एग्जैक्टली एक पोर्शन बना, उसका भी रिपीटेड पार्ट होगा और उसके बाद में और कुछ एडिंग्स होंगे। सो उसके एग्जैक्टली क्योंकि इस तरीके से हमने ये यहाँ पे क्लॉक चालू किया। सो जो यही है, क्योंकि उस हिसाब से स्लो में उसको एडजस्ट किया है। ठीक है, सो इसी में वेरिएशंस है। ठीक है, आप देखो बराबर कौन से नोट से। ऑक्टेव 3 चल रहा है सी माइनर में। अब ये इलोंगेशन पार्ट है। इस तरीके से कुछ एडजस्ट किया है मैंने। सो ये ब्रास वाला देखते हैं। उसके बाद में हमने एक ये पोर्शन ऐड किया है वायरलेस ट्रिमेलो में, ये भी स्ट्रिंग्स में आता है। सो ताकि एक हाई पिच मिले। सो यही साउंड होगा, इसका कॉपी करके हमने एक और इसका रिपीटेशन ऐड किया है एंड यहाँ पे थोड़े से वेरिएशंस है। सो आप जैसे कि ये देख सकते हैं। सो ये जो हाई पिच वाली साउंड है, सो इसके लिए खाली हम इसको प्ले करके देखते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है, खाली यहाँ से अभी एग्जैक्टली वही कॉपी किया है हमने जो पहला हमारा फर्स्ट नोट था, यहाँ से इतना। सो उसको करो कॉपी, जैसे कि इसको टैप करो और आपको ये ऑप्शन मिल जाता है। सो इसको पुट करने के बाद ऐसा आपको हमने कॉपी किया और यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे पोर्शन नया इंस्ट्रूमेंट लेना है। ठीक है, नया इंस्ट्रूमेंट कैसे ऐड करते हैं, यहाँ से ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ से ये प्लस वाला आइकॉन, यहाँ से वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट, और आपको यहाँ से बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट मिल जाएंगे और उसके सब टाइप्स। ठीक है, सो इस तरीके से उसका हमने ऐड किया एंड एग्जैक्टली उसको कर दिया हमने कॉपी। जैसा कि अभी यहाँ पे देखो। सो अगर हम इसको ऐसा रख रहे हैं तो यहाँ पे ऐसा पेस्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली वही, लेकिन इस लाइन के हिसाब से। सो इसको करेंगे अभी डिलीट, क्योंकि हमें उसका काम नहीं है हमारा, क्योंकि यहाँ पे उसका एक टोन चेंज हो जाता है और उसके बाद में हम फिर से उसको कॉपी करके यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। लेकिन वहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या रखना है क्या क्या नहीं। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे अभी और हेवी ड्रम्स का यूज़ करने वाले हैं। सो अभी देखते हैं चेक करके। दोस्तों ये था वेरिएशन। सो ये इंस्ट्रूमेंट में वेरिएशन है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो ये पट्टी सेम है। ठीक है, सो ये वाली लाइन जो है हमारी क्लॉक की ये सेम है। यहाँ से हमने एग्जैक्टली सेम ब्रास, इसका जैसे कि इसका स्ट्रक्चर है वहाँ से कॉपी किया है। मतलब ये जहाँ पे इसका एक क्या बोलेंगे एक्साइटमेंट वाला बीट तैयार होता है, वहाँ से हमने इसका ब्रास ऐड किया है। सो यहाँ पे हम एग्जैक्टली ड्रम्स भी डालेंगे। ठीक है, सो हम यहाँ से अभी स्टार्टिंग से प्ले करते हैं और देखते हैं कैसे फिट हो जाता है ड्रम, क्योंकि मुझे 2 हाथों से बजाना पड़ेगा डिस्टेंस से। सो अभी हमें हेवी ड्रम्स का यूज़ करना है। सो इसके लिए, क्योंकि मेरा फेस कंटिन्यू नहीं दिख सकता, या तो फिर ये टैबलेट अच्छे तरीके से दिखेगा,
या फिर मेरा फेस। सो आपको ये सीखना है। सो एक्चुअल में हम इसका थोड़ा सा कैमरा एंगल इस तरीके से कर लेते हैं। सो अभी ठीक लग रहा है शायद। सो इसको हम उस म्यूज़िक में ऐड करके देखेंगे किस तरीके से फिट हो जाता है, कौन से पोर्शन में फिट होता है। सो ट्राई करते हैं। सो देखते हैं अभी बजा के। एक सिंपली आपको, हाँ आपका माइंड क्रिएटिव तो है, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट बेस हमेशा तैयार रहना चाहिए, चाहे आप कौन से भी लेवल पे हो और किसी भी तरीके का जनरा का म्यूज़िक बना रहे हो। आपको हमेशा एक एक्सपेरिमेंटल मोड में रहना चाहिए, ताकि हम नए नए क्रिएटिव इन्वेंशन कर सकें। सो इस तरीके से एक अच्छा तरीके से लग रहा है। हम इसको ऐड करेंगे, अभी अच्छा लग रहा है। इसका साउंड हमने लेफ्ट साइड में एक हाँ, और इसमें एक और बात है, सभी इंस्ट्रूमेंट्स को हम ध्यान से देखेंगे और कुछ इंस्ट्रूमेंट जो हमारे मेजर में है, मतलब हेवी बास वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसा कि जो लो ऑक्टेव में मोड़े जाते हैं। सो उनको हम राइट साइड में रखेंगे, जैसा कि हमने ये रखा है, ठीक है। सो ये ड्रम्स वाला सेक्शन एंड इसको भी हम राइट वाली साइड में रखेंगे, और इसमें से कुछ सेक्शन जो जिसका पिच हाई है और ऑक्टेव हाई रहता, सो उसको हम लेफ्ट साइड में रखेंगे। सो जब आप हेडफोन्स लगाओगे इसको और हमारे बाकी म्यूज़िक को भी आप सुन सकते हैं। सो ये सभी म्यूज़िक आपको मिलेंगे स्पॉटिफाई, अमेजन म्यूज़िक, एप्पल म्यूज़िक, पैंडोरा, डीजर, गाना, हंगामा, स्नैपचैट, टिकटॉक, फेसबुक, व्हाट्सएप पे भी कुछ अवेलेबल है हमारे प्रोजेक्ट। सो आप इनको सर्च कर सकते हैं SBK's एम्पायर, या फिर हमारे किसी भी प्रोजेक्ट का नाम लेके, जैसे कि हमारे प्रोजेक्ट का नाम है कलयुग, साइलेंट माफिया, भारत माँ की वीर हो गया, कुछ सॉन्ग्स भी बनाया हमने। सो कुछ नहीं, म्यूज़िक प्रिपेयर करना है, उसके बाद में लिरिक्स लिखना है, उसके बाद में आपको वोकल्स रेडी करने हैं, उसका रिदम तैयार करना है, उसका टोन, टेक्सचर, ये सब प्रैक्टिस से आ जाता है। सो हो सकता है इसमें कई कई साल लगे, लेकिन आप ये कर सकते हैं। इसमें आपको म्यूज़िक आपका खुद का बनाना है, किसी का चुराया हुआ एक सेकंड का भी पोर्शन नहीं चाहिए। इसको अप्रूवल होने के लिए कम से कम 10-15 दिन का टाइम आपको लगता है, ताकि ये सभी प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हो सके। इसके लिए कुछ माइनर फीस भी लगती है, लेकिन आप कर सकते हैं। सो गाना वायरल होगा, म्यूज़िक होगा वायरल या नहीं, ये तो बात की बात है, लेकिन आपका काम है आपको प्रिपेयर करने का। म्यूज़िक प्रिपेयर करो। सो एन्जॉय दिस म्यूज़िक, क्योंकि ये म्यूज़िक मूड जनरेट करता है, मूड डाइवर्ट करता है। सो हमारा एक लाइफ का जीने का सेक्शन, हमारा बहुत बड़ा पोर्शन इस म्यूज़िक में इन्वॉल्व है। सो लेट्स जस्ट डू द एक्सपेरिमेंट। सो हमने इसका पोर्शन इस तरीके से डाइवर्सिफाइड किया है। सो इसमें से और ये हॉर्न वाला जो सेक्शन है, फ्लूइड वाला, सो लास्ट वाला फ्लूइड वाला, इसको हम लेफ्ट साइड में रख रहे हैं। सो कुछ 12% पे रख देंगे। सो बैलेंस लेके चलना है, कुछ अगर 10% का इधर लिया है तो 10% का उधर भी। सो हम इसका 10% इस तरीके से रखेंगे। सो इस तरीके से, और मेन जो हमारा रहता है, जैसे कि अगर वोकल्स वाला कुछ गाना प्रिपेयर करना है तो उसको सेंटर में रखो, या फिर दोनों साइड से वोकल्स देना है तो उस हिसाब से भी कर सकते। सो इसको एंजॉय करो। सो अभी ड्रम्स लगाने वाले हैं हम। सो ये रिकॉर्ड का बटन रहा। सो फिर से चालू करेंगे। अभी इसमें इफेक्ट्स लगाना रहेगा। सो इफेक्ट्स में और हमें
वैरायटी मिल जाती है। और मैंने जो एक बेस लाइन सेट किया है इसका, मुझे मतलब वो इफेक्ट्स में मिल जाता है। सो हम EQM हमारा जो एक मैंने सेट किया है उस इफेक्ट्स को यूज़ करेंगे। सो इसमें कुछ इस तरीके से कंपोजिशन रखा है हमने, EQM लो, मिड, हाई, मिड, स्विफ्ट। सो हम उस तरीके से एडजस्ट करेंगे जिसका इसमें डिमांड होगा। सो अभी देखते हैं ड्रम बजा के, क्योंकि ये इफेक्ट चाहिए, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में इफेक्ट लगाने पड़ेंगे, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में नहीं। सो दिमाग से थोड़ा सा काम लेना पड़ेगा। सो अभी देखते हैं थोड़ा सा ज़्यादा ही इसमें गरज हो गई है। सो इसका क्या करेंगे, मिक्सिंग कम कर देंगे, साइज कम कर देंगे, टोन भी कम कर देंगे, लेकिन वो क्योंकि इलोंगेटेड वाइब हमें चाहिए, सो उसके लिए ठीक है। सो लो को बढ़ा देंगे। अभी इसको चेक करते हैं। शायद इसमें थोड़ा सा कम इसका ऑब्जर्वेशन है, क्या बोलेंगे, साउंड मुझे वो नेम नहीं आ रहा, लेकिन जब बड़ा स्पीकर होगा, बड़ा डीजे स्पीकर या फिर हेवी में, सो उस पर क्लियरिटी के साथ ये बजेगा। सो लेकिन आपका हेडफोन में आ जाएगा, क्योंकि ये सब कुछ अभी मास्टरिंग मिक्सिंग होने का बाकी है। उसको बाद में फिर स्टूडियो में भी डालना है, फिर 44,100 हर्ट्ज में भी डालना है। सो इस तरीके से 16 बिट, 32 बिट और वो सब कुछ मिला के फिर बाद में आपको ये अप्रूवल के लिए डालना है। सो अभी ट्राई करते हैं। अभी तो हम ऑलमोस्ट 70% पार्ट कंप्लीट हो चुका है। सो अभी हम एक 70 से 90% पार्ट के बीच में है। सो बाद में 10% का काम मास्टरिंग और मास्टरिंग का है। सो मिक्सिंग तो हम अभी कर ही रहे हैं। सो अभी देखो, रिकॉर्डिंग का बटन चालू। इसमें से बहुत सारे पोर्शन मिस्टेक हो गए होंगे, लेकिन इसको हम फिर से एडजस्ट करेंगे। सो इस तरीके से आप म्यूज़िक बनाओ। सो हो सकता है आपके अंदर भी एक क्रिएटिव कलाकार तैयार हो। सो इसके आपको बहुत सारे और वेरिएशंस मिल जाते हैं। सो इसको ध्यान में रख के आप म्यूज़िक बनाइए। और ये हमारा अपकमिंग म्यूज़िक है। सो आपको ये मिल जाएगा सभी म्यूज़िक प्लेटफॉर्म्स पे। सो इसको एंजॉय कीजिए। एंड हमारा एक यूट्यूब चैनल है जिस पे हमने और भी म्यूजिक प्रोजेक्ट्स बनाया है। सो आपको वीडियो फॉर्मेट्स में देखने हैं तो SBK एम्पायर यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। सो बाय।